तो अगर हम इसकी बात करें तो ये हो गया उष्णकटिबंधीय जलवायु को प्रदर्शित करता है। जो बी होगा ये शुष्क क्लाइमेट रीजन को प्रदर्शित करता है। जो सी होगा वो किसको करेगा, समशीतोष्ण प्रकार के जलवायु प्रदेश को प्रदर्शित करता है। और जो डी प्रकार का क्लाइमेट रीजन होगा ये शीत जलवायु कटिबंध को प्रदर्शित करता है। और जो ई प्रकार का क्लाइमेट रीजन होगा ये टुंड्रा जलवायु को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से कोपेन ने अपने क्लाइमेट रीजन, जो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है उसमें 5 मैक्रो रीजन माने थे, जिसको उन्होंने अंग्रेजी के बड़े अक्षरों कैपिटल लेटर के द्वारा प्रदर्शित किया ABCDE, जिसमें से ACDE जो क्लाइमेट रीजन है वो मुख्यतः तापमान पर आधारित थे। और जो बी प्रकार का क्लाइमेट रीजन था यह मुख्यतः वाष्पीकरण और वर्षा के अनुपात पर निर्भर था, अर्थात ये शुष्क प्रकार का आर्द्रता पर आधारित क्लाइमेट रीजन था। जो ए प्रकार का क्लाइमेट रीजन है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु को प्रदर्शित करता है। जो बी प्रकार का क्लाइमेट रीजन है वो शुष्क जलवायु को प्रदर्शित करता है। सी प्रकार का जो क्लाइमेट रीजन है वो समशीतोष्ण प्रकार के क्लाइमेट रीजन को प्रदर्शित करता है। और जो डी प्रकार का क्लाइमेट रीजन है वो शीत जलवायु को प्रदर्शित करता है। और जो ई प्रकार का क्लाइमेट रीजन है वो टुंड्रा जलवायु को प्रदर्शित करता है। ये तो हो गए इसके मैक्रो रीजन। कोपेन ने जलवायु के उपयुक्त समूह को पुनः वर्षा के मौसमी वितरण के आधार पर कई उप समूह में बांटा था। अगर उप समूह में बात की जाए तो बी प्रकार का जो क्लाइमेट रीजन था इसके लिए उन्होंने 4 शब्दावलियों का मुख्यतः यूज किया था। 4 शब्दावलियों, जैसे कैपिटल लेटर के द्वारा उन्होंने एक तो कहा था एस प्रकार का क्लाइमेट रीजन, एक हो गया डब्ल्यू प्रकार का क्लाइमेट रीजन जो कैपिटल, इसको पुनः उन्होंने जो 2 छोटे छोटे भागों में मतलब और बांटा था, जिसको अपन बाद में के यानी कोल्ड, एच यानी हॉट, ठीक है, के और एच। तो एस जो होगा, जो ये जो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन उन्होंने किया था वो सिर्फ बी प्रकार के जलवायु प्रदेश यानी शुष्क जलवायु प्रदेश के लिए ही किया था, जहां कैपिटल एस से मतलब होता है स्टेपी तुल्य जलवायु, स्टेपी या अर्ध शुष्क, मुख्यतः अर्ध शुष्क कहेंगे हम इसको, अर्ध शुष्क प्रकार के जलवायु प्रदेश। और जो डब्ल्यू होगा वो एकदम शुष्क या मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, शुष्क या मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। और जो के है ये ठंडे क्षेत्र को अपेक्षाकृत ठंडे प्रदेश को प्रदर्शित करता है। और एच जो होगा वो किसको, गर्म, ये जो होगा ये ठंडे क्षेत्र को प्रदर्शित करेगा और ये गर्म क्षेत्र को प्रदर्शित करेगा। तो अगर हम बी प्रकार के क्लाइमेट रीजन का बात करें, बी प्रकार के क्लाइमेट रीजन को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया, तो हम देखते हैं कि बी प्रकार का क्लाइमेट रीजन जो होगा वो मुख्यतः कितने प्रकार का होगा, 4 प्रकार का होगा। कौन सा, बी एस, सबसे पहले के ले लो, बी एस एच, फिर बी डब्ल्यू के, बी डब्ल्यू एच। तो इस प्रकार के बी प्रकार का जो क्लाइमेट रीजन है वो मुख्यतः 4 उप प्रकारों में बांटा गया है। तो इसका हम पता लगा सकते हैं कि इसको क्या कहा जाएगा, क्योंकि बी यानी शुष्क, एस यानी अर्ध शुष्क, के यानी ठंडा, तो ऐसे क्षेत्र, ऐसे जो ठंडे क्षेत्र होंगे जहां पर अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है, अर्थात घास के मैदान यहाँ पर पाए जाएंगे, तो ये स्टेपी तुल्य जलवायु हो जाएगी। बी एस एच अर्ध शुष्क है, अर्ध शुष्क है मतलब यहाँ पर घास पाई जाएगी, घास के प्रदेश होंगे ये। एच है, एच मतलब गर्म प्रदेश, तो गर्म प्रदेश में मुख्यतः कौन से होंगे, सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश। अब बी डब्ल्यू, बी यानी शुष्क, डब्ल्यू अर्थात क्या है, डब्ल्यू का मतलब मरुस्थलीय जलवायु, के मतलब कोल्ड यानी ठंडे प्रदेश, तो क्या होगा, शीत मरुस्थलीय जलवायु, स्टेपी तुल्य जलवायु, सवाना तुल्य जलवायु, शीत मरुस्थलीय तुल्य जलवायु, और डब्ल्यू एस यानी गर्म मरुस्थलीय जलवायु। तो इस प्रकार से उन्होंने जो बी क्लाइमेट रीजन है उसको 4 प्रकारों में बांटा, जिसके लिए उन्होंने जो एस और डब्ल्यू वो कैपिटल लेटर का उपयोग किया। तो एस का मतलब होता है अर्ध शुष्क प्रकार के,
डब्ल्यू यानी शुष्क या मरुस्थलीय प्रकार के जलवायु प्रदेश, के यहाँ ठंडे प्रदेश को प्रदर्शित करता है, और एच जो होगा वो गर्म क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से जो ए रीजन होगा, अब ये तो हो गया पूरा बी क्लाइमेट रीजन का क्लासिफिकेशन, क्योंकि जो बी क्लाइमेट रीजन था उनका आर्द्रता वाष्पीकरण और जो वर्षा है उसके अनुपात पर आधारित था, अर्थात आर्द्रता पर आधारित था, तो उसका वर्गीकरण उन्होंने अलग रूप से इस तरीके से प्रतिपादित किया। इसके अलावा जो तापमान पर आधारित 4 जलवायु प्रदेश हैं उसके लिए भी उन्होंने जो मैक्रो प्रदेश है उनको माइक्रो रीजन में बांटा। माइक्रो रीजन में बांटने के लिए उन्होंने 4 शब्दावलियों का मुख्यतः यूज किया था, एफ तुल्य, एम और स्मॉल एस और स्मॉल डब्ल्यू। तो एफ का मतलब होता है वर्ष भर वर्षा, यानी फर्स्ट प्रदेश, वर्ष भर वर्षा वाले क्षेत्र, ठीक है। एम का मतलब होता है मानसूनी वर्षा, ऐसे क्षेत्र जहां पर क्या होगी, मानसूनी वर्षा आएगी। एस मतलब ड्राई समर, यानी ऐसे क्षेत्र जहां पर वर्षा मुख्यतः क्या होगी, ग्रीष्म काल में नहीं होती, बल्कि किसमें होती है, शीत ऋतु में होती है। इसका मतलब होता है ड्राई विंटर। अर्थात जो डब्ल्यू प्रकार का क्लाइमेट रीजन होंगे इसमें जो वर्षा होगी वो कब होगी, ग्रीष्म काल में वर्षा होगी। एस प्रकार के क्लाइमेट रीजन में शीत काल में वर्षा होगी और ग्रीष्म काल शुष्क होगा, ठीक है। तो जो ए सी डी ई जो मैक्रो क्लाइमेट रीजन है, इसको जो छोटे जलवायु प्रदेशों में जो वर्गीकरण किया गया था वो इन 4 स्मॉल लेटर के आधार पर किया गया था, जिसमें एफ का मतलब ऐसे क्षेत्र जहां पर साल भर वर्षा होती है। ये जो एफ प्रकार के क्षेत्र यानी साल भर वर्षा वाले क्षेत्र कहाँ पे पाए जाते हैं, मुख्यतः देखा जाए तो उष्णकटिबंध में भी पाए जाते हैं। अर्थात ये एफ प्रकार का जो क्लाइमेट रीजन होगा ये सिर्फ ए प्रकार के अर्थात उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही पाया जाएगा। तो अगर ए एफ प्रकार के क्लाइमेट रीजन की बात की जाए तो ये कौन से क्षेत्र होंगे, यानी ऐसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जहां पर साल भर वर्षा होती है। तो ये क्षेत्र होते हैं भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण के मध्य स्थित उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जहां पर क्या होती है, हर शाम को रोज संवहनिक वर्षा होती है। तो ये हो जाएंगे कौन से, भूमध्य रेखीय प्रदेश, भूमध्य रेखीय उष्णकटिबंधीय जो प्रदेश या वर्षा वन वाले क्षेत्र हो जाएंगे। एम प्रकार के जो प्रदेश होंगे वो कौन से होंगे, जो होंगे ऐसे क्षेत्र जहां पर जो वर्षा होगी वो मुख्यतः कौन सी होती है, मानसूनी होती है। अगर एएम की बात की जाए तो ऐसे उष्णकटिबंधीय प्रदेश जहां पर मानसूनी वर्षा होती है, जैसे कि भारत। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में वर्षा कैसी होती है, मानसूनी प्रकार की होती है। और जो प्रायद्वीपीय भारत वाला भाग है ये किस में आता है, उष्णकटिबंध में आता है। तो एएम प्रकार का जलवायु प्रदेश ऐसे उष्णकटिबंधीय प्रदेश जहां पर वर्षा मानसूनी प्रकार की होती है। और एस जो होगा ये ए के साथ भी आएगा जो एम प्रकार का मानसूनी प्रदेश है, और सी के साथ भी आएगा, क्योंकि समशीतोष्ण कटिबंध में ये जो यूरोपीय प्रकार की जलवायु होती है वहां पर कैसी होती है, वहां पर भी जो चीन वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर मानसूनी प्रकार की जलवायु होती है, जो शीतकाल में मुख्यतः वर्षा होती है। भारत में जो मानसूनी वर्षा होती है वो मुख्यतः ग्रीष्म काल में होती है। तो भारत की अगर बात की जाए तो ए उष्णकटिबंध में है, एम यानी मानसूनी वर्षा हो रही है, लेकिन यहाँ शीतकाल शुष्क है या ग्रीष्मकाल शुष्क है। तो बात की जाए यहाँ पर विंटर ड्राई होती है, जबकि ग्रीष्म काल में क्या होती है, वर्षा होती है। तो भारत में अगर मानसूनी वर्षा वाले क्षेत्र की बात की जाए तो मुख्यतः एएम डब्ल्यू प्रकार के जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। और अगर चीन की बात की जाए तो वहां पर जो वर्षा होती है मानसूनी प्रकार की वो किस में होती है, मुख्यतः विंटर में होती है, इसलिए यहाँ पर एस प्रकार के जलवायु प्रदेश आ जाएंगे। तो इसका हम अध्ययन करते हैं। एस डब्ल्यू का प्रयोग जो होगा, एस उन्होंने जो एस और डब्ल्यू दी थी, एस का मतलब होता है अर्ध शुष्क प्रकार के जलवायु प्रदेश, डब्ल्यू यानी शुष्क जलवायु प्रदेश। एस व डब्ल्यू का प्रयोग केवल बी समूह के जलवायु के साथ ही किया जाता है। इसके अलावा उन्होंने 2 शब्दावलियां और दी थी जिसमें टी और एफ, जो टी और एफ का कैपिटल लेटर का उन्होंने और यूज किया था। तो टी जो होगा ये मुख्यतः कौन सा क्षेत्र होगा, टुंड्रा, जो टुंड्रा तुल्य जलवायु क्षेत्र होगा। ई मुख्यतः एकदम फर्स्ट वाला क्षेत्र ई के साथ ही आएगा। ये टुंड्रा तुल्य जलवायु कहाँ पाई जाती है, जो मुख्यतः बहुत ठंडे क्षेत्र ई के साथ। तो उन्होंने टुंड्रा, एफ यानी फर्स्ट यानी ऐसे क्षेत्र जो साल भर लगभग हिम से ढके हुए होते हैं, यानी हिमालय की जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं
उसमें ई के साथ एफ शब्द प्रयोग में आएगा। ये मुख्यतः ई के साथ ही काम में आते हैं। ईटी प्रकार के जलवायु प्रदेश, ईएफ प्रकार के जलवायु प्रदेश। ईटी तो टुंड्रा तुल्य जलवायु हो गई जहाँ पर ग्रीष्म काल में थोड़ी बहुत वनस्पति उग जाती है। ईएफ ऐसे जलवायु प्रदेश हो गए जहाँ पर साल भर हिम जमी रहती है।